Hello students, today we are going to discuss about the square root by द्वंद्व योग मेथड। प्रीवियस क्लास में भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना द्वंद्व योग मेथड से सीखा था। इस क्लास में भी हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। जैसे यहाँ गिवन नंबर हमारा है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वो नंबर है 12,65,624 का स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सबसे पहले 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे। जो गिवन नंबर है उसके राइट साइड से 1, 2, 3 और ये 4 पेयर बने हैं। इट मीन्स इसका जो भी आंसर आएगा वो 4 डिजिट का आएगा। इसके बाद इसको बने हुए कॉलम में इनपुट करेंगे। लास्ट वाला जो कॉलम है वो यहाँ लिखा जाएगा। फर्स्ट कॉलम में लास्ट वाला कॉलम है 0, 1। बाकी जो कॉलम बच गए वो नेक्स्ट कॉलम में इंटर कर दिए जाएंगे। 2, 6, 5, 6, 2, 5। अब इसको सोल्व करने पे जो भी स्टेप काम में आएंगे उनको हम इधर लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जो भी नंबर लिखा होता है फर्स्ट कॉलम में उसमें से माइनस करते हैं एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जो इससे लेस देन आए या ये खुद आए। जैसे 0, 1 में से क्या माइनस करें कि या तो किसी नंबर का स्क्वायर करें तो या तो वो 1 आए या 1 से कम आए। तो 1 आ गया तो 1 से कम तो क्या आएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, या तो ये नंबर आए या इससे जस्ट कम आए। तो 0, 1 में से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जिसका स्क्वायर माइनस करते हैं उसको यहाँ लिखेंगे क्वोशेंट कॉलम में। यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस किया है और 1 का स्क्वायर माइनस किया है तो 1 को यहाँ लिख दिया, और जो रिमाइंडर जो भी रहा है माइनस करने पे जो भी रिमेन रहा है उसको लिखेंगे यहाँ इस डिजिट से पहले, 2 से पहले लिखेंगे 0। इसके बाद हमें डिवीज़र भी निकालना है। क्वोशेंट की फर्स्ट डिजिट जो भी आती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ लिख दिया जाएगा, वो डिवीज़र होगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, तो डिवीज़र यहाँ आ गया अपना 2। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और वो डिवीज़र कॉलम में लिखेंगे। अब देखो सेकंड कॉलम में यहाँ कोई डिजिट नहीं है। ये जो 0 लिखने के बाद जो नंबर बना है 02, ये न्यू डिविडेंड है। डिविडेंड को मैं DW से इंडिकेट करूँगा। न्यू डिविडेंड हमारा आ गया 02। फर्स्ट टाइम जब तक यहाँ कोई डिजिट नहीं होगी तो करेक्ट डिविडेंड भी यही होगा। फर्स्ट टाइम जो न्यू डिविडेंड होता है वो ही करेक्ट डिविडेंड होगा। करेक्ट डिविडेंड भी क्या आएगा, यहाँ 02 ही आएगा। अब क्या करेंगे, करेक्ट डिविडेंड को डिवाइड करेंगे। करेक्ट डिविडेंड आया 02, तो 02 को डिवाइड करेंगे डिवीज़र से 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 टाइम होगा 2 ही आएगा और रिमाइंडर रहेगा 0। क्वोशेंट वाले कॉलम में क्वोशेंट लिखेंगे, रिमाइंडर बचा 0, तो 0 को यहाँ लिखेंगे 2 से आगे और 6 से पहले। 0, 6, 0, 6 ये आ गया न्यू डिविडेंड।
न्यू डिविडेंड क्या आ गया, न्यू डिविडेंड हमारा आ गया यहाँ 0.6 है। करेक्ट डिविडेंड निकालेंगे, करेक्ट डिविडेंड आएगा 0.6 में से माइनस करेंगे यहाँ जो भी आती है डिजिट उसका द्वंद, उसका द्वंद। तो 1 डिजिट का द्वंद निकालते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं, तो 1 का द्वंद होगा 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 6 - 1 = 5। करेक्ट डिविडेंड हमारा आ गया 5। 5 को डिवाइड करेंगे डिविजर से, 2 टाइम होगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। क्वोशेंट कितना आया है 2, क्वोशेंट को लिखेंगे यहाँ क्वोशेंट वाले कॉलम में। रिमाइंडर बचा है 1, तो 1 को लिखेंगे 6 से आगे और 5 से पहले। अब न्यू डिविडेंड हमारा आ गया न्यू डिविडेंड आ गया 1515। आंसर चेक करो कितने डिजिट का आंसर आ गया, 1 2 3, और आंसर आने कितने डिजिट का है 1 2 3 4 डिजिट का आंसर आना है, मतलब 1 डिजिट और आएगी अभी न्यू डिविडेंड। उसके बाद में करेक्ट डिविडेंड निकालेंगे, करेक्ट डिविडेंड 15 में से माइनस करेंगे, पहले 1 का द्वंद सेपरेट किया हमने, अब 1 2 12 का द्वंद सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से 1 और 2 12 का द्वंद सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 डिजिट का द्वंद निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 15 - 1 × 2 × 2। ये देखो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था, जैसे मान लो कोई भी एक डिजिट है उसका द्वंद निकालते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं। कोई नंबर है जिसमें 2 डिजिट हैं ए और बी, इसका द्वंद निकालेंगे तो a × b × 2 ये होता है। तो यहाँ 2 डिजिट थे 1 5 15 सॉरी 1 2 12, इनका द्वंद निकाला है तो क्या किया है दोनों को मल्टीप्लाई किया a × b × 2। और 3 डिजिट हो तो a b c, कोई भी नंबर है उसमें 3 डिजिट हैं, जिसमें एक डिजिट है a, दूसरी है b, तीसरी है c, तो उसका द्वंद निकालेंगे तो कैसे करेंगे a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल डिजिट को a × c × 2, a एक्सटर्नल डिजिट को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो मिडल डिजिट है उसका स्क्वायर कर देंगे उसमें प्लस, तो वो 3 डिजिट का जो द्वंद है वो आ जाएगा। अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो करेक्ट डिविडेंड आ गया 15 - 2 2 जा 4 4 1 जा 1 1 जा 4, तो ये आ गया 11। करेक्ट डिविडेंड आ गया 11। 11 को डिवाइड करेंगे डिविजर से, डिविजर 2 है, 5 टाइम होगा, रिमाइंडर रहेगा 1। क्वोशेंट कॉलम में क्वोशेंट लिखो, रिमाइंडर कॉलम में रिमाइंडर लिखो। अब देखो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है 4 डिजिट का, 1 2 3 4। जितने डिजिट का आंसर चाहिए वो आने के बाद में डॉट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब आगे रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए ये जो हम डिवाइड कर रहे थे ये प्रोसेस अब नहीं होगी, अब ये आगे नहीं होगी, बाकी प्रोसेस चलती रहेगी। न्यू डिविडेंड क्या है, न्यू डिविडेंड है 16। अब करेक्ट डिविडेंड नहीं निकालेंगे, करेक्ट डिविडेंड की जगह लिखेंगे रिमाइंडर। जैसे आंसर आ जाए उसके बाद में यहाँ करेक्ट डिविडेंड नहीं निकालेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर लिखेंगे अब आगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 16 में से माइनस करेंगे। देखो पहले हमने 1 का द्वंद सेपरेट किया, फिर 1 2 12
1 to 12 का द्वंद सब्ट्रैक्ट किया। अब किसका करेंगे, देखो इसमें कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 1 2 और 5। इसका स्क्वायर यदि हम द्वंद मेथड से करें, द्वंद योग मेथड से करें तो क्या करना होता है, सबसे पहले ग्रुप बनाते थे 1, फिर 1 to 12, फिर 1 to 5, उसके बाद में ये 1 डिजिट कम होंगी तो 2 5, उसके बाद में 2 भी कम हो जाएगा तो 5। 3 डिजिट है तो उनको इस तरह से तो द्वंद करते थे 1 1 to 12, 1 to 5, 25 और 5 का स्क्वायर। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये रहा 1। उसके बाद में इसका द्वंद ये 12 का द्वंद है, ये भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब किसका द्वंद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 125 का। उसके बाद में किसका करना पड़ेगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए 25 का। उसके बाद में किसका सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 5 का। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 125 का द्वंद। ये कॉलम देख करके आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो 125 3 डिजिट हो गई, इसका द्वंद निकालेंगे तो पहले एक्शनल डिजिट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्शनल डिजिट है यहाँ 1 और 5, तो 1 into 5 और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस मिडिल डिजिट का स्क्वायर। मिडिल डिजिट यहाँ है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो रिमाइंडर आ जाएगा 16 माइनस 5 2 जा 10, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 10 और 4 14। रिमाइंडर यहाँ रहेगा 2। जितने टाइम रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे उतने ही टाइम 0 लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर लिखा है हमने 2 यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब आगे डिवाइड वाले प्रोसेस नहीं होगी। अब न्यू डिविडेंड क्या आ गया, न्यू डिविडेंड आ गया 22। अब करेक्ट डिविडेंड नहीं लिखेंगे, करेक्ट डिविडेंड नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर आएगा, न्यू डिविडेंड हमारा यहाँ है 22 है, तो रिमाइंडर आएगा 22 में से माइनस करेंगे। पहले 1 का द्वंद कर दिया, फिर 12 का द्वंद, फिर 125 का। अब 25 का द्वंद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 और 5 का, तो 22 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 का द्वंद 2 डिजिट है, तो 2 into 5 into 2, a into b into 2, तो 22 माइनस 20, रिमाइंडर बचेगा 2। अब यहाँ रिमाइंडर लिख रहे हैं हम, रिमाइंडर 2 आएगा यहाँ। 22 में से 25 का द्वंद सब्ट्रैक्ट किया हमने, पहले 1 का द्वंद सब्ट्रैक्ट किया, फिर 1 to 12 का किया, फिर 1 to 5 125 का किया, अभी जस्ट किया था ना ऊपर ये। अब 25 का करेंगे, तो 25 का द्वंद सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब लास्ट में 5 का और करेंगे, तो रिमाइंडर हमारा रह गया यहाँ 2। रिमाइंडर हमने लिखा है यहाँ 2। डॉट लगने के बाद में डिवाइड वाली प्रोसेस नहीं होगी। न्यू डिविडेंड आ गया 25। इसके बाद में और आगे डिजिट नहीं है तो इसको फाइनल रिमाइंडर बोलेंगे। इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है ना 5 के आगे, तो इसको बोलेंगे फाइनल रिमाइंडर। फाइनल रिमाइंडर 25 में से माइनस करेंगे। पहले 1 का द्वंद हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर 1 to 12 का किया, उसके बाद में 1 to 5 का किया, उसके बाद में 25 का सब्ट्रैक्ट किया। अब किसका करेंगे, 5 का करेंगे। तो 25 में से माइनस 5 का द्वंद होगा 5,
स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 25 माइनस 25 ज़ीरो, रिमाइंडर आएगा ज़ीरो। तो आगे लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो ठीक है, आगे डिजिट ही नहीं है तो रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, लेकिन लास्ट प्रोसेस तो यहाँ 1 0 रह जाएगा। फाइनल रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो ये आपका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आ गया किसका, देखो नंबर क्या था, 0 नहीं 1 2 6 है, 5 6 है, 2 5, इसका स्क्वायर रूट आ गया 1125, 1125 आंसर, और रिमाइंडर यहाँ रहा है 0। थैंक यू।